साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एक ज्योतिषीय वीडियो में। आज हम एक जन्म कुंडली उठाएंगे। ये जन्म कुंडली हमारे एक भाई साहब की है। उसमें कुछ हम राजयोग देखेंगे। मालव्य, नीच, भंग राजयोग, सरकारी नौकरी योग। इस समय गवर्नमेंट जॉब में है, रेलवे में। तो हम उस जन्म कुंडली का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। कुछ चीजें वैसे भी कोई पूर्ण नहीं होता है, तो मेरे रिसर्च के अनुसार, अपने रिसर्च के अनुसार हम इस पे काम करेंगे। तो चलिए, ये पहले तो आप किसी कुंडली ऐप में ये 13 अप्रैल 1992, प्लेस उन्नाव, बर्थ प्लेस मतलब टाइम है 11:15 AM। ये डालेंगे तो ये कुंडली निकल के ऐसे आएगी। 12 खाने की कुंडली होगी। ये मिथुन लग्न कहने का मतलब काल पुरुष की तीसरी राशि से काल पुरुष की कुंडली है। ये आपकी मेष लग्न की बनती है ऐसे। ये आदर्श जन्म कुंडली मेष लग्न की बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये यहां से स्टार्ट है, मतलब ये पराक्रम भाव है, कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव है, पराक्रम का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव। तो यहां से कुंडली स्टार्ट होगी। कहने का मतलब इनके व्यक्तित्व पे ये सब चीजें आएंगी। तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स। हालांकि ये केतु बैठा हुआ है तो ये इसमें कमियां आएंगी, कमियां बताएंगे बाद में क्या क्या आएंगी। अगर यहाँ पर कुछ ना होता, केवल लग्न होता, तो जो है लग्न, हाँ लग्न इनका पुनर्वसु नक्षत्र में है। 24 अंश और 25 कला का पुनर्वसु जो गुरु का नक्षत्र है, वो द्वितीय चरण में इनका लग्न उदित हो रहा है। कहने का मतलब है 3 नंबर का मिथुन लग्न है और ये पुनर्वसु नक्षत्र के 24 पुनर्वसु नक्षत्र में 24 अंश और 25 कला पे है। तो हाँ, तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होगी, छोटी यात्राएं करना चाहेगा, ये सब है, इसके व्यक्तित्व में आए इनकी चीजें ये। और हाँ, लग्न से शरीर देखा जाता है तो ये युवराज बुध की राशि है। तो ऐसे जातक का शरीर मंझोले कट का होता है। कहने का मतलब ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा। तो मंझोले कद का ऐसा जातक होता है शरीर से। ये मिथुन लग्न की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, यहाँ पर केतु आ गया है। केतु आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा राहु का नक्षत्र है। 10 अंश और 40 कला पे यहाँ आर्द्रा नक्षत्र में राहु का नक्षत्र, उसमें केतु बैठा है। तो केतु यहाँ लग्न में क्या देता है? केतु यहाँ लग्न में अंडर डेवलपमेंट पर्सनालिटी, कहने का मतलब अंदरूनी पर्सनालिटी देता है। कहने का मतलब ऐसा जातक समाज में सामाजिक होने से, समाज में बैठने या कुछ लोगों के बीच में बैठने उठने से कतराता है और एकांत जातक को प्रिय होता है। केतु यहाँ पर बैठा ना, तो केतु यहाँ अंदरूनी पर्सनालिटी देता है। कहने का मतलब है एकांत में जातक बैठेगा, भीड़ में अकेला होगा, भीड़ में तन्हा अकेला होगा। जैसे कई सारे लोगों की भीड़ है तो वो अलग ही वो सोचेगा, अलग ही रहेगा। तो यहाँ पर केतु का प्रभाव ये हुआ। तो देखिए, ज्योतिष में अगर किसी भाव को देखना है तो उस भाव के स्वामी, इस भाव के स्वामी कौन से हैं? क्या है? बुध। बुध देखिए 10वें भाव में बैठे आपके। पहले तो आपको जन्म कुंडली अध्ययन में मैं यहाँ बता रहा हूं, लेकिन सारे भावों के कारकत्वों को पता होना चाहिए, कारक पता होना चाहिए, तब अच्छी अध्ययन कर सकते हैं आप। हम यहाँ पर थोड़ा मोटे तरीके से बताएंगे। जल्दी हो सकता है एक वीडियो में इतने सारा कुछ बता पाना बहुत कठिन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है मिथुन लग्न के स्वामी होते हैं बुध। बुध देखिए यहाँ पर मीन नंबर की राशि में, ये मीन नंबर की राशि है 11-12, ये मीन नंबर की राशि है। इसमें नीच के होकर बैठे। नीच कहने का मतलब ये नीच जो ग्रह होता है, नीच ग्रह का प्रभाव मैं बता दूं, वो उदासीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बुध जो, हालांकि ये भाव कार्य क्षेत्र का है, समाज में मान सम्मान का भाव है, ये कार्य क्षेत्र का भाव है, ये भाव बढ़िया है, केंद्र का भाव है।
केंद्र में सबसे अच्छा भाव यही माना जाता है। देखिए 1 4 7 10, तो केंद्र में सबसे मजबूत भाव है। भाव वाइज यहाँ पर बुध बच्चे अच्छा बैठे हुए हैं। अभी बुध के द्वारा भी एक योग बनेगा नीच भंग राजयोग, इसको देखेंगे हम। मेरा आज का मोटिव यही बताना था, मालव्य, नीच भंग, थोड़ा सा लग्न के बारे में बताऊं, उसके बाद तो ओवरली मैं बताऊंगा। उसके बाद ये मालव्य राजयोग, नीच भंग राजयोग और सरकारी नौकरी के योग, ये बताऊंगा अच्छे से। तो यहां देखिए बुध जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं, 5 अंश और 45 कला के। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है शनि का नक्षत्र, तो शनि के नक्षत्र में ये बुध बैठे हुए हैं। हालांकि जो है बुध का नीचत्व तो भंग हो रहा है, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग आ जाएगा। ऐसा जातक, इसका मैं बताऊं पहले नीच भंग होता कैसे है। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो और उस राशि में जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो और उसी राशि में कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए, कहने का मतलब उस राशि के उच्च का ग्रह शुक्र बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक का नीच भंग राजयोग, ऐसे जातक की जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है। यहाँ देखिए बुध का नीचत्व तो भंग हो रहा है, कहने का मतलब बुध जो है 12 नंबर की राशि में नीच का होता है, लेकिन 12 नंबर की राशि में शुक्र उच्च का होता है, वहां उसके साथ बैठा हुआ है, उसी नक्षत्र में बैठा हुआ है उत्तरा भाद्रपद में। तो ऐसे जातक का प्रबल नीच भंग राजयोग बन गया है, वो भी केंद्र में। तो बुध को यहाँ पर बल मिल गया है शुक्र से। बुध को किससे बल मिला? शुक्र से। तो यहाँ बुध हो गए मजबूत, कहने का मतलब बुध हो गए स्ट्रांग, क्योंकि बल मिल गया है। यहाँ शुक्र जो है उच्च का बैठा हुआ है। इसकी रश्मियां जो है थोड़ा सा उच्च के बारे में बताऊं तो उच्च का ग्रह होता है जो मजबूत हो जाता है, उसकी रश्मियां पृथ्वी पर उस समय सारी रश्मियां पृथ्वी पर पहुंचती हैं। इससे कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब वो ग्रह मजबूत हो जाता है। तो यहाँ शुक्र ने बुध को बल दिया, तो ऐसा जातक, इसका फलित बताऊं, ऐसा जातक जो है विपरीत परिस्थितियों में घबराता नहीं है, डटकर मुकाबला करता है और यहाँ 10वें भाव में बनता है। तो ऐसे जातक का कार्य क्षेत्र जो है अच्छा होगा और ऐसे जातक जो है नीचे से ग्रो करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में नीचे से ग्रो करेंगे, ऊपर तक जाएंगे। कहने का मतलब ये है नीचता इसकी भंग हो गई है। तो ये एक मैंने राजयोग बता दिया, नीच भंग राजयोग के बारे में बता दिया। अब आते हैं मालव्य राजयोग। देखिए पंच महापुरुष योग होते हैं, उसमें से एक योग होता है मालव्य। तो ये देखिए शुक्र द्वारा बनता है। शुक्र जो है केंद्र में, केंद्र कौन से है? एक पहला भाव ये वाला है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। केंद्र में अपनी स्वराशि कौन सी है? ये आपकी वृषभ है और तुला का ही हो। तुला यहाँ देखिए, इन दो राशियों में या फिर उच्च का हो, मीन में उच्च का होता है। वृषभ, तुला या मीन में केंद्र में बैठा हो शुक्र, तो ऐसे जातक का मालव्य योग ऐसे जातक की कुंडली में मालव्य योग वो बना। तो मालव्य योग का फलित ये होता है, ऐसे जातकों को ऐसे जातकों को अच्छा वैभव मिलता है, पत्नी सुंदर सुशील होती है, शुक्र की जितनी सारी शुक्र की खूबियां ऐसे जातक में होती हैं। ऐसे जातक से पत्नी से अच्छी बनती है, पत्नी सुशील होती है, स्वभाव से अच्छी होती है, दिखने में सुंदर होती है और पैसे का फ्लो अच्छा होता है, पैसा अच्छा होता है, समाज में वैभव मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, क्योंकि जो है शुक्र यहाँ पर उच्च का है। तो ये हो गया, तो राज्य हो गए। एक है गवर्नमेंट जॉब योग। देखिए ये आपका कार्य क्षेत्र का भाव है, 10वां भाव। तो इस कार्य क्षेत्र के भाव में आपके जो है देखिए शुक्र, बुध और सूर्य। शुक्र, बुध और सूर्य, शुक्र यहाँ 13 अंश के हैं। तो 13 अंश का जो पहले मैं बताऊं, जो ग्रह 10 अंश से लेकर 20 अंश के स्थिति में होता है, तो ऐसा ग्रह जो है युवा अवस्था में होता है, तो अपना प्रभाव अच्छा देता है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए शुक्र जो है युवा अवस्था में है, शुक्र युवा अवस्था में है। और जो है आपका बुध जो है
आपका 5 अंश पे है, ये थोड़ा सा कम है। इसको बोलेंगे प्रौढ़ावस्था, क्योंकि जो है वो उसका सूत्र अलग से है। ये मान चलिए आपका पूर्ण प्रभाव देगा, ये आपका कम प्रभाव दे पाएगा, ये आपका अगली वाली राशि का प्रभाव देगा। कहने का मतलब है ये 29 अंश का सूर्य है ना, तो ये 29 अंश का सूर्य जब है ये राशि परिवर्तन के लिए तत्पर हो चुका है। कहने का मतलब ये यहाँ पर तो मीन राशि में दिख रहा है, लेकिन इसका प्रभाव यहाँ पर भी आने लगा, क्योंकि ये राशि परिवर्तन करने के लिए है तत्पर हो चुका है। तो सूर्य का प्रभाव यहाँ पे चलित में यहाँ चला गया है, चलित कुंडली बनती है, चलित में देखिए उच्च का सूर्य हो गया। तो चलिए सरकारी नौकरी का योग देखते हैं। सरकारी नौकरी का योग, इस भाव का संबंध 10वें भाव का संबंध सूर्य से हो जाए तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। देखिए यहाँ पर सूर्य बैठा है रेवती के नक्षत्र में, लग्नेश के नक्षत्र में, तो ऐसे जातक को सरकार से मान सम्मान, सरकार से आजीविका, सरकार के द्वारा आजीविका, सरकार में रहकर कर्म करने के लिए ऐसा जातक तत्पर रहता है और करता भी है। हाँ, ये देखिए ये नौकरी का भाव है। इस भाव में अगर सूर्य अच्छी राशियों में हो, उच्च का हो, उच्च कहने का मतलब मेष का हो, अपनी स्वराशि का हो, यहाँ पर मेष सिंह अपनी मित्र जैसे आपकी कन्या हुई, इसका धनु का इस भाव में हो, तो ऐसा जातक भी जो है सरकारी नौकरी का योग उसको जातक बनता है, जातक की जन्मपत्री में बनता है, क्योंकि ये भाव नौकरी का है। यहाँ पर सूर्य का अटैचमेंट हो जाएगा यहाँ पर बैठने से। दृष्टि भी होती है, देखिए सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है यहाँ इस भाव में, तो सूर्य का प्रभाव इस भाव में रहेगा। तो इस भाव से सूर्य का प्रभाव रहने से जातक को ऐसा हो सकता है, जातक को सरकारी भवन मिल जाए, क्योंकि यहाँ सूर्य की दृष्टि है ना, सूर्य सरकार का कारक ग्रह है, तो सरकारी भवन मिल जाए, सरकार से अलॉट की जमीन मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये था मालव, नीचभंग और सरकारी नौकरी का योग। इस जन्मपत्री में है तो मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। अब थोड़ा सा बताओ, ये मिथुन लग्न की पत्रिका है, 3 नंबर से स्टार्ट है, और ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा बता दो एक बार। 3 नंबर में केतु है, आद्रा नक्षत्र में है, लग्न इसका पुनर्वसु है। 4 नंबर धन भाव खाली है, हालांकि इसका स्वामी पराक्रम भाव में है, चंद्र मघा नक्षत्र में। देखिए इसका चंद्रमा भी स्ट्रांग है। किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र और लग्न, ये तीनों अगर इंपॉर्टेंट है, तीनों अगर मजबूत है, स्ट्रांग है, तो ऐसा जातक बहुत ऊपर तक में लाइफ में जाता है। ऐसा जातक विपत्तियों से घबराता नहीं, तो ऐसा जातक तूफानी करने को कुछ अच्छा नया उसको स्ट्रगल करना अच्छा लगता है। कहने का मतलब लाइफ से खेलना, या लाइफ खेलना नहीं कहेंगे यहाँ पर, कुछ नया कहना ऐसा जातक चाहता है और नया कर भी देता है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा है, देखिए पराक्रम भाव में चंद्रमा है, तो ऐसा जातक, चंद्रमा देखो मन है, तो ऐसा जातक जो है छोटी दूरी की यात्राएं करना चाहेगा, राइटिंग स्किल देखना चाहेगा, कुछ नया करना चाहेगा, तूफानी करना चाहेगा, पराक्रम दिखाना चाहेगा। गुरु के साथ है, तो गुरु देखिए, गुरु यहाँ पर शुभ ग्रह है, हालांकि इस लग्न में कारक नहीं है, देखिए मारक भाव का स्वामी है, लेकिन शुभ इसका जो है, इसका स्वभाव है शुभ का, तो चंद्रमा का बल बढ़ाएगा। तो ऐसे जातक के पराक्रम से देखिए इसको ऐसे फलित कर सकते हैं। देखिए पराक्रम में बैठा है गुरु और चंद्र, धन भाव का स्वामी पराक्रम बैठा है गुरु के साथ, तो ऐसा जातक पराक्रम से धन अर्जित करेगा, बहुत अच्छा धन अर्जित करेगा। तो ये कह सकते हैं। कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है, कन्या राशि चौथे भाव में आती है, पंचम भाव में तुला है, छठे भाव में वृश्चिक है, 9वें भाव में राहु है। राहु यहाँ पर देखें इंटरकास्ट मैरिज का योग बना रहा है, लेकिन यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज को रोक रहा है कौन? गुरु। देखिए गुरु की 3 दृष्टियां होती, 1 2 3 4 5, 5वीं
सातवीं और नवीं, देखिए पांचवी दृष्टि इस पे पड़ रही है। अगर मान के चलिए मैं इनको जानता हूं, इन जातक को कुछ ऐसा हुआ था, तो देखिए इंटरकास्ट मैरिज के योग बने हुए थे, लेकिन गुरु ने यहां पर रोक दिया, तो यहां इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई। योग हालांकि जो है गुरु की दृष्टि ना होते तो इंटरकास्ट मैरिज के योग बन सकते थे, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती थी। शनि देखिए श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में। मंगल सतविशा नक्षत्र, 9वें भाव में बैठे हुए पिता के भाव में। तो हाँ, आप षटबल देखते हैं, देखिए सूर्य यहाँ इनका फर्स्ट नंबर पोजीशन पे। षटबल कहने का मतलब ग्रहों का बल, तो सरकार का कारक ग्रह, सरकार का कारक ग्रह पहले भाव में षटबल में आ रहा है, तो इसका जातक ऐसा जातक मैंने पहले बता दिया, तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी या सरकार से पैसे अर्न करता है। देखिए गुरु दूसरे नंबर पे है, तो ऐसा जातक पराक्रम। देखिए इस लग्न कुंडली में एक राजयोग और है, कई राजयोग हैं, जैसे यहाँ देखिए गज केसरी योग है चंद्रमा और गुरु का, और यहाँ देखिए परिवर्तन है। परिवर्तन देखो गुरु सूर्य की राशि में है, और यहां गुरु की राशि में सूर्य है, कहने का मतलब सूर्य और गुरु का परिवर्तन है। देखिए सिंह राशि सूर्य की है, उसमें गुरु है। मीन राशि सिंह राशि सूर्य की है, इसमें